लेकिन चलिए अब जीएसटी आज की एक बड़ी डेवलपमेंट और इसी पर हम अलग अलग मैनेजमेंट्स के रिएक्शन ले भी रहे हैं। और अब इसी पर बातचीत करने के लिए मिस्टर आदेश गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सीईओ हैं लिबर्टी शूज़ के। उनसे हम बातचीत करते हैं। मिस्टर गुप्ता, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू जी बिजनेस। सबसे पहला कॉमेंट ऑन जीएसटी है। आज जीएसटी हकीकत बन सकता है, इसकी संभावना है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये तो सभी जानते हैं कि इकॉनमी के लिहाज से, टैक्सेशन के लिहाज से ये एक बड़ी डेवलपमेंट होगी इंडियन इकॉनमी के लिए। लेकिन मैं सीधे आऊँगी उस सेगमेंट में जिससे आप डील करते हैं। आपके सेक्टर में अभी जो करंट टैक्सेशन है वो कितना है और जीएसटी के आने के बाद क्या असर दिखेगा? धन्यवाद एंड नमस्कार। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो ये जीएसटी बिल की हम बात कर रहे हैं, ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम होगा और इसमें करीबन 140 देश ऑलरेडी जीएसटी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये हमारी मानना है कि जीएसटी आना निश्चित है, समय की ही बात है। लेकिन पिछले 10 साल भी लग गए इसमें आने में, लेकिन चूंकि अब समय आ गया है तो ऐसा लगता है कि जीएसटी आने से हमारे सेक्टर को, जो कि फुटवेयर उद्योग है, मैं ये बताना चाहूँगा कि ये सबसे हैवी डोज ऑफ टैक्सेशन इस सेक्टर के ऊपर है। हमने ये अनुमान लगाया है और कैलकुलेशन फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी सबमिट की है कि जूते के ऊपर आज 25% टैक्स है। शायद गाड़ी, कपड़ा या और जितनी भी चीज़ें हैं उनमें सबसे हायर टैक्स जो है वो आज जूतों के ऊपर है, क्योंकि जो स्टेट टैक्सेस हैं, वैट जिसको हम कहते हैं, वो 14 से 15% है। और उसके अलावा जो हमारी फुटवेयर उद्योग है जो कि मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसके ऊपर 12% जो है एक्साइज ड्यूटी है। उसके अलावा जो अबेटमेंट है सिर्फ 30% है। इसको कुल मिलाकर जब हमने कैलकुलेट किया तो करीबन 25% टैक्स जो है एक कंज्यूमर पे करता है। जबकि ऑर्गेनाइज सेक्टर ये 25% टैक्स तो दे रहा है, लेकिन चूंकि 80 से 90% जो उद्योग है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, जहाँ पर कि टैक्स इवेजन काफ़ी मात्रा में होने की संभावनाएं होती हैं। तो जब वो टैक्स पे नहीं करता है तो देयर इज़ ए नॉट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फॉर दी ऑर्गेनाइज प्लेयर्स। इसका मतलब ये नहीं है कि जो है हम जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर है उसको हम बढ़ाना नहीं चाहते हैं, लेकिन एक कॉम्पिटिटिव फील्ड। और एक दूसरी बात ये कि सामान टैक्स हिंदुस्तान में अगर सब प्रदेशों में जनता रह रही है तो सामान इनकम टैक्स पे करती है, तो उनकी आमदनी सबकी बराबर है। लेकिन अगर टैक्स में अलग अलग डिफरेंशियल है तो वो बहुत बड़ा एक जो फैक्टर बन जाता है कि जो ऑर्गेनाइज प्लेयर हैं उनको बिजनेस करने में। तो मैं ये समझता हूँ कि जीएसटी आने से हमारे सेक्टर को विशेष तौर पर बहुत लाभ होने वाला है और इसमें इंटीग्रेशन जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर और ऑर्गेनाइज सेक्टर ही होने वाली है, जिसका फ़ायदा जो है हमें मैन्युफैक्चरिंग में भी होगा, मेक इन इंडिया में भी होगा, और जो हमारे आयात है चाइना से जो बहुत मात्रा में हो रहा है उसमें काफ़ी कमी आएगी। राइट। मिस्टर गुप्ता, आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि काफ़ी आपने बातचीत की अनऑर्गेनाइज सेक्टर की। देखा जाए करंटली अगर शू मार्केट में 35.5% जो मार्केट शेयर है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के पास है, लेकिन जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन के बाद क्या आपको लगता है कि ये मार्केट शेयर अब ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के पास बढ़ता हुआ नजर आएगा? नहीं, मैं ये बताना चाहूँगा कि जो फुटवेयर इंडस्ट्री है या जो जूता उद्योग है, ये जो है हब एंड स्पोक मॉडल पर काम करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी बड़ी उद्योग जो है उसके साथ एंसिलरी इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ और माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री वो सारी जुड़ जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो टैक्सेशन आने से, एक यूनिफॉर्म टैक्स आने से कंज्यूमर को लाभ होगा और कंज्यूमर को जो चीज़ें हैं वो सस्ते दाम पर मिलेंगी। और उसमें जो कमियां हैं, त्रुटियां हैं जो टैक्सेशन में हैं या जो इवेजन है, जिसकी वजह से आज कोई भी सेक्टर जो है ग्रो नहीं कर रहा है। हिंदुस्तान में फुटवेयर सेक्टर में आज करीबन 20 से 25 करोड़ जूते इंपोर्ट हो रहे हैं। ये कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई एटॉमिक बॉम्ब नहीं है या कोई मिसाइल नहीं है कि जो हम बना नहीं सकते हैं। अगर हम चाइना से आज इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसका मुख्य कारण ये है कि आज जो टैक्सेशन में जो चोरी हो रही है उसकी वजह से आज उद्योग को जो नुकसान हो रहा है उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ और इंडस्ट्रियल ग्रोथ और मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ नहीं हो रही है। जी मिस्टर गुप्ता, जिस तरह से आपने कहा कि अभी जो टैक्स लगता है शू सेक्टर में वो 24 से 25% के आसपास का है। अगर 18% की दर तय होती है, जिसकी प्रोबेबिलिटी लग रही है, तो सीधे सीधे आपको 5-7% का फायदा पहुंचेगा। तो इस फायदे को देखते हुए मैं सीधे लिबर्टी शू से रिलेट करते हुए चीज़ जानना चाहती हूँ कि पॉसिबल बेनिफिट्स मार्जिन फ्रंट पर आपको क्या दिखेंगे जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन के बाद। और दूसरा एक सेंस अगर आप हमें दे पाएं कि इसे अडेप्ट, अगर जीएसटी सपोज कीजिए जब इम्प्लीमेंट करना हो अगर 1 अप्रैल 2017 से, तो इसे अडेप्ट करने के लिए जो क्या पूरी तरह से कंपनी तैयार है या इसके लिए भी कुछ एक तैयारियां कंपनी को करनी होंगी?
देखिए, दो बातें आपने पूछी हमसे। एक तो ये कि जो 24 से 25% जो आज टैक्स है, अगर वो जीएसटी रेट 18% आ जाता है तो निश्चित रूप से जितनी भी फुटवेयर कंपनीज़ हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में खास तौर पर उनको विशेष लाभ होने वाला है, क्योंकि जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का सीधा बढ़ेगा, क्योंकि जब टैक्स कम होगा तो उसका जो ग्रॉस मार्जिन है या जो नेट मार्जिन है वो सीधा कंपनी की बैलेंस शीट में बॉटम लाइन में दिखेगा। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में 17-18 में जब ये जीएसटी के आने की उम्मीद है, तो मैं समझता हूँ उस फाइनेंशियल ईयर से सभी कंपनीज़ की जो ग्रोथ है वो बढ़ेगी, उनकी टॉप लाइन बढ़ेगी और बॉटम लाइन में भी काफ़ी इजाफा होगा। अब दूसरी बात ये कि जो हमने बात कही कि जो जीएसटी है वो हमारी कंपनी क्या कर रही है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि लिबर्टी शूज़ सबसे पहली कंपनी थी फुटवेयर उद्योग में पूरे एशिया में जिसने कि एसएपी सन 2000 में लगाया था। तो हमारी कंपनी आज हाईएस्ट लेवल पर जो अपग्रेड है उस पर काम कर रही है, और जैसे ही जीएसटी आएगा हमारी कंपनी पूरी तरह तैयार है, क्योंकि जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने में भी आईटी की जो एक बहुत बड़ी भूमिका है वो बहुत ज़रूरी है। शायद लिबर्टी एक ऐसी कंपनी है जिसके पास पूरी आईटी की टेक्नोलॉजी, आईटी का पूरा एक्सीलेंस हमने पूरा लिया है, और पूरी जीएसटी को रोल आउट करने में कंपनी को किसी तरह भी कोई दिक्कत नहीं होगी। एक छोटा कमेंट और मिस्टर गुप्ता, अगर टैक्स रेट कम होगा तो क्या शू प्राइसेस भी या फिर कहें मतलब नीचे आएंगे? देखिए, आज जितने भी ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं उनको मार्जिन की प्रॉब्लम है, क्योंकि गवर्नमेंट के टैक्स ज़्यादा होने से जब सेल नहीं बढ़ रही है तो कंपनी के मार्जिन के ऊपर काफ़ी प्रेशर रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम जो बेनिफिट है वो पास कर दें उससे जो है क्या नाम कंपनी को फ़ायदा होगा। ये देखना पड़ेगा कि कितने प्रतिशत जो फ़ायदा है वो कंपनी अपने पास रखेगी और कितने प्रतिशत जो है वो कंपनी कंज्यूमर को पास कर सकती है। मुख्य उद्देश्य ये है कि कंपनी की सेल बढ़े, कंपनी की टॉप लाइन में काफ़ी इजाफा हो, और ये बिजनेस मॉडल जो ख़राब हो चुका है या जो चरमरा चुका है इसमें एक ऐसी तेज़ी आए कि आज हम हिंदुस्तान के लिए भी बनाएं और हिंदुस्तान में बाहर भी निर्यात करें, क्योंकि मेक इन इंडिया को सक्सेसफुल करना है तो उसके लिए यही है कि हिंदुस्तान में इसकी निर्माण हो। जो आज हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं या चाइना से काफ़ी माल आ रहा है वो हिंदुस्तान की इंडस्ट्री को बहुत बड़ा एक धक्का पहुंचा रहा है, जिसकी बहुत सख्त ज़रूरत है कि ये ठीक हो। जी चलिए, शुक्रिया मिस्टर गुप्ता आपका बातचीत करने के लिए जी बिजनेस से और अपने कमेंट्स शेयर करने के लिए। तो डेफिनेटली फ़ायदा पहुंचेगा लिबर्टी शूज़ को और पूरे ही शू सेक्टर को पोस्ट जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि टैक्स रेट में यहाँ पर काफ़ी कमी आएगी। जहाँ पर अभी जो करंट टैक्स रेट है वो 24 से 25% के आसपास का है।